हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th में मैथ एक्सरसाइज 1.A का प्रश्नावली 1.A का देखेंगे। इससे पहले हमने संख्या पद्धति पर चर्चा की थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, इन सभी संख्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.A, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इस संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला हल, पहले का कितना है 140। जैसे फैक्टराइज होता है, जैसे हम इसको तोड़ेंगे, हम डायरेक्टली अगर नहीं तोड़ पाते हैं, जैसे देखो 140 को तोड़ेंगे तो 2 बनेगा कितना, 70 दूनी 140 होता है। फिर तोड़ेंगे 35 दूना 70 होता है। फिर 3 से तो कटेगा नहीं 35, 5 से, फिर 7, इतना होता है। और जैसे डायरेक्ट हमको ना पता हो तो 7 × 5 = 35 दूना 70 दूनी 140, ऐसे रूप में लिखना होता है। लेकिन अगर हमको ऐसे ना पता हो, हम डायरेक्ट ना कर पाए, तो हमको सीधा सीधा ये फंडा अपना लेना है कि हम पहले 140 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 140 का गुणनखंड कर लेंगे। देखो एक कटेगा कितना, देखो एक चीज ध्यान देना, अगर अंत में किसी भी संख्या को अगर हम काट रहे हो तो उसके अगर अंत में 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इस प्रकार की अगर सम संख्या हो तो वो 2 से भाज्य होता है, वो 2 से कट जाता है। तो इसके अंतिम में 0 है तो हमको अदर संख्याओं पर जाना नहीं है, हम 2 से पहले इसको काटेंगे। कितना, 7 दूनी 14 होता है और 0 बच गया। इसके भी अंत में 0 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से ही काटेंगे, तो 35, 35 दूना 70। अब देखो इसके बाद आता है बारी किसकी, कि 3 से हम काटेंगे। लेकिन 3 से कटने के शर्त क्या है कि जो संख्याएं होती हैं, जैसे 35 है, इनका योग कर लेंगे। अगर इनका योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। ये नियम जानते चाहिए साथ साथ में। जब 5 3 8, अब इसका योग जो होगा 8 होगा। 8 तो 3 से विभाजित होता नहीं है, तो इसलिए 35 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंतिम में, अगर अंतिम में 5 हो, 0 हो, 5 हो, तो भी वो संख्या 5 से विभाजित होती है। अगर 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 7 35, और अंत में आया 7 1 के 7। तो अब इस संख्या का फैक्टराइज क्या हुआ, तो देखो 140 का 2 × 2 × 5 × 7, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, इसका जो फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 5 × 7। तो यही इसका क्या है, आंसर है, यही इसका आंसर है, सॉल्यूशन है। इसके बाद हम दूसरी संख्या देखेंगे 156 हल। 156 का दूसरा 156, पहले हम इसको क्या करेंगे, फिर वही फंडा अपनाएंगे। 156, इसके अंतिम में 6 है तो यानी ये 2 से विभाजित होगी, तो काटो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78 दूनी 156 होता है। फिर इसके अंत में भी क्या है, 8 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39 दूना 78 होता है। अब हम 3 से काटेंगे। देखो संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है, 9 3 12, 9 3 12 होता है, 12 3 से विभाजित होता है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 1 के 3, 3 3 9, तो 13 1 के 13, यह एक अभाज्य हुआ। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि 2 × 2 × 3 × 13, यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला फैक्टर करेंगे। अच्छा, ये एक चीज ध्यान देना कि ये अभाज्य गुणनखंड कहता है, क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो ये जो होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, इस प्रकार जो संख्या, ये सब के सब क्या होती हैं, अभाज्य ही होती हैं। तो हम जो भी फैक्टर निकालेंगे वो 2 3 5 7 इस रूप में ही रहेंगे, न कि 4 6 8 9 10 इस रूप में नहीं रहेंगी, वो अभाज्य के ही रूप में रहेंगी। वो संख्याएं हमको अभाज्य के ही रूप में मिलेंगी। तीसरा है सॉल्यूशन। तीसरा क्या है कि 3825, 3825 का देखो, 3825, देखो इसके अंत में क्या है, 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसको छोड़ देंगे, 2 से विभाजित नहीं करेंगे, तो 3 पर चलेंगे, ट्राई करेंगे। तो देखो संख्याओं का योग क्या
3 से विभाजित है, 8 3 11, 2 13, 13 5 18, अर्थात यह संख्या 18 जो होती है 3 से विभाजित होती है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो देखो 3 1 के 3, 2 3 6, 7 3 21 और 5 3 15, 5 3 15, 7 3 21 22, 3 2 6 2 8, 3 1 के 3। फिर देखो 3 से विभाजित होगी कि नहीं, 3 4 3 11, 2 3 6, 5 3 15। फिर 3 से देखो विभाजित होगी कि नहीं, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 से विभाजित करेंगे हम, 8 5 40, 5 5 25, फिर 5 से 17 5 85, 17 1 17, इसका फैक्टर बन गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद अगला है 505 हल, चौथा है 5005, हल करो। देखो इसके अंत में कितना है, 5 है, तो ये 2 ही संख्या से संभव है, या तो 3 या तो 5। तो 5 देखो 3 से विभाजित होगा, 5 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता है, अतः यह 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 5 से करो, 5 1 के 5, 1 1 के 1। अब ये देखो कितने से विभाजित होती है, 1001। 3 से देखो, 3 3 9, फिर 3 3 9, नहीं 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर 11 से देखो, नहीं होगा। 7 से, 7 1 के 7, 7 4 28, 7 से 7 1 के 7, 30, 7 4 28, फिर 7 3 21, 7 3 21, 7 4 28, 2 30, 7 1 के 7 3 10, 7 से विभाजित होगी। इसके बाद फिर 7 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 11 से देखो, 11 से, 11 के 11, फिर 3 बचा, 11 3 33, फिर 13 से 1, तो इसका फैक्टर बना 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका आंसर। अब इसके बाद अंतिम है 5वां क्वेश्चन, हल। 5वां क्वेश्चन क्या है, 7429। 7429 का फैक्टर देखो, 7429 2 से विभाजित करो, होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। 7429 देखो 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में 9 है। 3 से देखो, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22 होता है, 22 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर 7 से देखो, 7 से भी विभाजित नहीं होगा। 11 13 से देखो, 13 से होता है कि नहीं। 13 5 65, 13 6 78, 17 से होगा, 17 से तो 17 से विभाजित होगा। 17 चौका 68, फिर 17 दूनी 34, 17 3 51, 119 आया, फिर 17 7 119, फिर ये 17 से विभाजित होगा। 17 दूनी 34, 46 67 नहीं, 19 से विभाजित होगा। 19 दूनी 38, 38 2 40 3 5, 19 3 57, फिर 23 से विभाजित होगा 1, यानी कि इसका फैक्टर बनेगा 17 गुणे 19 गुणे 23, तो ये इसका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका फैक्टर हम किस प्रकार निकालते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम किस प्रकार फैक्टर को लिखते हैं, तो ये उसका सलूशन था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके